आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए मुतहर्रिक तहरीक इंसाफ अपनी ही सफ़ों में शदीद इंतशार का शिकार। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के बाद शोएब शाहीन और फवाद चौधरी में खौफनाक लड़ाई। आज ही फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की आदत पर इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और इमरान खान की रिहाई में नाकामी के इल्जामात भी आयद कर दिए और पार्टी रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतल्लिक भी शकूक व शुबात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने तोशाखाना की समात 27 फरवरी तक मुलतवी करने और GHQ हमला केस की समात 26 तक मुलतवी किए जाने पर इन शकूक का इजहार किया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल हुक्काम के रहमो करम पर तन्हा छोड़ दिया गया है और ये ठीक नहीं है। हम इमरान खान से मुलाकात चाहते हैं ताकि उनकी सेहत से मुतल्लिक अवाम को बताया जा सके। इमरान खान की सेहत और जिंदगी के बारे में बताया जाए कि वो ठीक हैं, किस हालात में हैं, ताकि हमारा भी इत्मीनान हो। उनको तनहा जेल अथॉरिटीज के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। फैसल चौधरी की तरह फवाद चौधरी ने भी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीश का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। फवाद चौधरी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सलमान अकरम राजा पर यह इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है कि जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाब फराहम करना है। सलमान अकरम राजा पैनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ खानदान का कानूनी मुआवन और मददगार रहा। अब कहा जा रहा है कि वह जमहूरियत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हरावल दस्ता होगा। ऐसा मजाक बंद होना चाहिए। फवाद चौधरी मजीद लिख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं और उन्होंने इमरान खान और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। फंडिंग का हिसाब देना इसलिए भी जरूरी है। बकौल फवाद चौधरी के तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। सफाई करने वाले अमले को भी फारिग कर दिया गया है, लेकिन रऊफ हसन जैसे लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। फवाद चौधरी रऊफ हसन पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वह हुकूमत को तहरीक इंसाफ के लोगों की फहरिस्तें भी फराहम करते रहे। रऊफ हसन सारी उम्र तनख्वाह एजेंट रहा और अब तक 5 करोड़ से जायद की रकम तनख्वाह की मद में वसूल कर चुका है। आखिर इनकलाब मुफ्त में तो नहीं आता। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि फ्रॉड का अंदाजा लगाइए। तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल एक इलेक्टेड पोस्ट है, लेकिन सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड ले रहा है। इस कॉर्पोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पैनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में उनका मुआवन और पार्टनर रहा और अब तहरीक चला रहा है। फवाद चौधरी ने शेख वकास अकरम पर भी इल्जामात आयद किए हैं। शेख वकास अकरम ने बकौल फवाद चौधरी पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी है। खान साहब को बताया गया कि अरबों रुपए मलेशिया में पेमेंट की मुसद्दिक अब्बासी तहकीकात कर रहे हैं। अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज करने वाले शेख वकास अकरम ने परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज शरीफ से पैसे बटोरे और अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग और सूबाई बजट पर ऐश कर रहा है। फवाद चौधरी ने संगीन इल्जामात लगाते हुए लिखा है कि शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास जैसे लोग लीगल कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर करोड़ों रुपया खा गए हैं। इमरान खान आज 570 दिनों से कैद हैं, बुशरा बीबी भी कैद हैं, मगर इस ग्रुप की मौज लगी हुई है। बहरहाल ये तमाशा खत्म होगा। फवाद चौधरी लिख रहे हैं कि इमरान खान के मुकदमात को बगैर वकला को नोटिस किए मुलतवी कर दिया गया है। पिछली दफा ऐसा हुआ तो इमरान खान को बदतरीन हालात में डेथ सेल में बंद कर दिया गया था, जो बाद में उन्होंने खुद बताया। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी फौरी तौर पर अडियाला पहुंचे और जेल के बाहर एहतजाजी धरना दे। सिर्फ फंड खाना सियासत नहीं खिलाई जा सकती। जब इमरान खान के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है तो तहरीक इंसाफ की जाली की आदत अपने दफ्तरों में पैसे गम कर रही है। जरा शर्म हो तो ये लोग अडियाला जेल के बाहर फैसल, नईम पंचोता और मुबश्शिर के साथ जाएं, लेकिन इनको सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी है। बकौल फवाद चौधरी, तहरीक इंसाफ को ग्रैंड अलायंस नहीं बनाने दिया गया कि जिसकी जिम्मेदार मौजूदा क़यादत खुद है और मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन की इमरान खान से हमदर्दी नहीं है। मैं खुद इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाऊंगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुज़म्मती इलामिये में सख्त तरीन अल्फाज का चुनाव किया है। इसमें फवाद चौधरी की जानिब से शोएब शाहीन को थप्पड़ मारना मुजरिमाना फेल करार दिया गया है, जबकि शोएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला हैवानी जबिल्लत का इजहार करार दिया गया है। शोएब शाहीन पर उठाए जाने वाला हाथ पूरी तहरीक इंसाफ पर तमाचा है। इस प्रेस रिलीज में फवाद चौधरी के लिए बुज़दिल, भगौड़ा, सियासी गद्दार, खसलत बद रखने वाला शख्स जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है।
लड़ाई है और दूबदू है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की पुरानी सियासी क़यादत जिसे साइडलाइन कर दिया गया वो पार्टी की मौजूदा लीगल क़यादत पर मोतरज है, जबकि लीगल टीम सियासी क़यादत पर मोतरज है। लेकिन इसी तनाजुर में शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि पार्टी पर कब्जा नहीं होने देंगे। जब तक ये वजूहात नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख और पुकार जारी रहेगी। मैं खान और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साजिशियों जो हैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, एक एक करके सामने आए। इंशाल्लाह सबके साथ कबड्डी खेलने का इरादा है। जबकि बाखबर सेनेटर फैसल वाडा इंकशाफ कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत का ताल्लुक तो उन्हीं की पार्टी से है। ये बताएं कि क्या मरवत आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है? मरवत मेरी पार्टी का ही है, मरवत मेरी पार्टी का ही है। और बताएं। इख्तलाफात और बाहम लड़ाई की खबरों में, मगर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, पार्टी मुत्तहिद है। आपको बताते चलें कि पार्टी में नुमाया जगह बनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई तो अब खुलकर सामने आ गई है। इन लड़ाइयों पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तंज किए बगैर नहीं रह सकी। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के लहू लुहान कर रहे हैं, मार मार के तमाशा बन गया। मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। अपनी लड़ाइयों के साथ साथ तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत पार्टी और इमरान खान की रिहाई की जंग ईद के बाद लड़ने की तैयारियों में है। इस सिलसिले में दावा किया जा रहा है कि ईद के बाद ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है और हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक का आगाज होगा। बहुत जल्द इस हुकूमत का अस खुद धर्म तख्ता होगा। इंशाअल्लाह ईद से पहले ये हुकूमत खुद खत्म हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा तस्वुर करते हैं? महर, बात यह है कि जो लोग आज तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं बकौल उनके, और वो कहते हैं कि आप नहीं हैं, आप सिंपल उनसे ये मुझे बताइए कि मेरे आज पूरे पंजाब में 48 केसेस हैं मेरे ऊपर, ECL के ऊपर मैं हूँ, बैंक अकाउंट्स हमारे सीज हैं, और जो बकौल जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, मुझे बताइए सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं है? शेख वकास साहब क्यों KP में आराम से बैठे हुए हैं और एक भी केस का सामना नहीं कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब जो हैं वो 15 दिन जेल में रहे और बाद में आ गए, और बाकियों के ऊपर। तो मुझे तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान, आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या आप PTI का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि वो मुझसे ये सवाल पूछें कि आप PTI के साथ, यानी जो इमरान खान और उनके साथी जिस करब और अजाब से और बर्बरियत और फस्तायत से गुजरे हैं, हाउ कम प्रेजेंट PTI लीडरशिप इज इम्यून टू दैट? वैसे टू बी फेयर, वो आपसे पूछ नहीं रहे, उन्होंने तो ये कहा है कि आपके बुज़दिलाना इक़दाम उस फ्रस्ट्रेशन का खुला इजहार है कि जिसमें आप मुमकिना तौर पर तब से मुब्तला हैं जब से पार्टी ने इमरान खान की हदायत पर आपकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और इस अमर का भी बरमला ऐलान कर दिया है कि आप किसी भी फोरम पर खुद को तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। बट ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है फवाद, PTI की सियासी कमेटी ने इतना सख्त एलामिया दिया है, आपको जमहूरियत के लिए जारी सियासी जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंपने की बात की है, पतली गली से राह फरार इख्तियार करने वाला का है, बुज़दिल, भगौड़ा, सियासी गद्दार, इसके सिवा वो कहते हैं तवक्को की क्या जा सकती है। बट द वर्ड्स ओवर हियर, मुनाफकत, खसलत बद, हैवानी जिबिल्लत, ये मुझे तो सर डर है कि नहीं आप एक और तमाचा तो नहीं तैयार किए बैठे हुए? मुझे लगता है इस प्रेस रिलीज के बाद बनता तो यही है, इसके अलावा कोई हल तो इनका और नहीं है। ये जो 2-3 है इनका हल मारने की तैयारी कर रहे हैं आप? अब देख लीजिएगा ना, जो फिर आप कहेंगे कि क्यों थप्पड़ मार दिया, इन्हीं हरकतों की वजह से थप्पड़ खाते हैं। और इसमें जो सबसे काबिल एतराज बात यह है कि ये जो इन्होंने लिखा है ना कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर, जब गौहर वहां पे मौजूद थे चेयरमैन, और मैंने खान साहब से ये कहा सर कि मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज है, आपने इनको कहा था कहने के लिए, और खान साहब ने गौहर के सामने ये कहा कि नहीं मैंने तो बिल्कुल ये बात नहीं कही, और ना ही जो है वो मैंने ये कही। और इसीलिए जो शोएब शाहीन है उसने जो है उसको जो मैंने करना नहीं चाहिए था, टू बी फेयर विद, अनफॉर्चुनेटली बस गुस्सा आ गया। और उन्होंने जब ये प्रेस रिलीज पहली भी जारी की और इस पे भी, तो मैं बैरिस्टर गौहर से को भी मैंने रात को ये कहा कि आपकी मौजूदगी में खान साहब ने कहा था कि मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही है,
तो आप लोगों को शर्म होनी चाहिए कि कम से कम इमरान खान का नाम तो मिसयूज ना करें, और ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। कल फलाने को निकाल दो, जिसका दिल है उसको निकाल दो, अपनी मर्जी से कर दो, कोई ना डिसिप्लिन है ना कुछ है। आपके एस्टैब्लिशमेंट की बकौल इमरान खान साहब ने आपको जमात से नहीं निकाला, आप अभी भी जमात का हिस्सा हैं? बिल्कुल 100%। और ये गौहर के सामने उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, नंबर 2, ये जो सारे लोग हैं, देखिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आज आप देखें ना इनकी हालत का अंदाजा। आज सबसे बड़ा इशू क्या है कि इमरान खान को जो है इनकम्युनिक ऑर्डर कर दिया गया है, उनको डेथ सेट में डाल दिया गया है, आइसोलेशन में कर दिया गया है, और बजाय इसके कि ये अडयाला जेल के बाहर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये केपी हाउस की लग्जरी में बैठ के ये जो है वो पतन रिपोर्ट लेके बैठे हैं, जो कि 2 हफ्ते पुराना इशू है। सो इनका एक पूरा जो मुझे नजर आता है, जो इनको जिस आसानियां जो फराहम की गई हैं, जो पीटीआई के कारकुनों को मुयस्सर नहीं है, जो पीटीआई के हम जैसे लोगों को मुयस्सर नहीं है, लेकिन पीटीआई की इस क्यादत को मुयस्सर है, उससे एक ही कंक्लूजन है कि ये इमरान खान को जेल में रखने के लिए ये जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं वो सहूलतकार है ये, और इसीलिए ये इमरान खान अगर आज जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद जेल में है, इन लोगों की सहूलतकारी की वजह से जेल में। तो फवाद साहब, ये मुझे तहरीर करदा तो ये सलमान अकरम राजा साहब का लग रहा है। कहीं उनकी पटाई तो नहीं होने वाली आपके हाथों? देखो बात ये है कि ये तो आप मुझे एक कह लीजिए कि शाह दे रही हैं, और आप चाहती हैं सलमान राजा साहब की पटाई हो। मैं नहीं चाहती सर, ये मुक्के फसाद, गाली गलोच, पटाई तो होनी नहीं चाहिए, मगर आपका एक स्टेट ऑफ माइंड आजकल देखते हुए मुझे उनके लिए डर लग रहा है। उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी हरकतें ठीक करें ताकि ना हो। और सर ये एंड नाउ टू अब आते हैं आपके संगीन इल्जामात पर। सलमान अकरम राजा पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, शेख वकास अकरम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेचना, अफगान मुहाजिरीन के नाम पे पैसा लेना, रॉ की पाक फौज के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा बनना, रऊफ हसन एजेंट होने का इल्जाम, सख्त तरीन इल्जामात हैं। फवाद चौधरी, आपके पास शवाहिद हैं इस हवाले से? नहीं, 2 अफगान मुजाहिदीन को असला सप्लाई करने का आपको खुद पता है, पासबान तहरीक बनी थी और उसके अवलियन मेंबर थे। वो क्या करती थी, वो एग्जैक्टली यही काम कर रही थी। उसके बाद जो दूसरा, और नहीं है तो आप उस वक्त के जो लोग भी अफगान जहाद को कवर करते थे, आप उनसे पता कर लें, आपको बता देंगे। और दूसरा जो ये है अपना सलमान अकरम राजा की मनी लॉन्ड्रिंग, आप मुझे बताइए पनामा में कौन वकील था इनका, नवाज शरीफ का, हुदैबिया में कौन वकील था? ये तो सारी उम्र लेने से क्या पता लगता है सर? एतजाज एहसन ने पूरी जिंदगी दोनों साइडों के केस लड़े हैं। ही इज स्टिल द लास्ट वर्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द कंट्री। नहीं, ये तो जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उनको ये तो एडवाइस करते हैं ना। ये जो अपना क्लास है सलमान राजा, पीटीआई तो नहीं ना इसके लिए जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी भी जाली बने हुए हैं। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए इम्पर्सनेशन का, कि आप जो है पीटीआई के आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन से जनरल सेक्रेटरी आएगा, ये कैसे जनरल सेक्रेटरी हो सकता है? तो ये तो अपने आप को फ्रॉडेंटली जाहिर करके ये फंडिंग ले रहे हैं। तो जिस शख्सियत को इमरान खान ने चुना और उसके बाद जब उसने इस्तीफा देना चाहा, उसको फिर कायल किया कि तुम इस्तीफा नहीं दोगे, जनरल सेक्रेटरी रहोगे, आप कह रहे हैं कि वो जाली है और वो गलत है और इसी बात पे उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। इसलिए कि तरीके इंसाफ के आइन में लिखा हुआ है। तो इमरान खान साहब भी अपने आइन के खिलाफ ही जा रहे हैं? नहीं, इमरान खान को अपने आइन के मुताबिक उनको इलेक्ट करवाना है ना। अगर वो तो खान साहब नहीं ना इलेक्ट करवा रहे, इसलिए नहीं इलेक्ट करवा रहे कि वो भी देखना चाहते होंगे। और इमरान खान की इस वक्त सच्ची बात यह है कि जिस किस्म का माहौल उनके इर्द गिर्द रखा गया है, जिन लोगों को एक्सेस वहां पे दिया गया है ताकि बाकी लोगों को एक्सेस ना मिल सके। सर टू बी फेयर, सलमान अकरम राजा साहब एक ऐसे मोमेंट के ऊपर वो इस तहरीक का हिस्सा बने जब उनको कुछ फायदा हासिल होना नहीं था। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा था, उल्टा एक मुश्किल तरीन वक्त था जब कोई बोल नहीं सकता था, लेट अलोन कि वो इस तहरीक। नहीं महर, ऐसा ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया, बड़ा अच्छा पॉइंट किया। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी पीटीआई जो है उसका जो मामला है वो ये है कि वो जेलों में है, पूरी पीटीआई बर्बरियत, फस्तायत और तशद्दुद का निशाना बन रही है, एंड उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई का हिस्सा बन रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। सर वो फिर अपनी सीट तो जीत जाते हैं ना, अगर वाकई मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदे होते हैं। और जिस तरह वो तो अपनी सीट के उनको लाले पड़े हुए लेने के देने पड़ गए, ना सीट मिली, नजरियात की बात आज भी कर रहे हैं कि हमें अच्छे बच्चे बनने का कहा जा रहा है, सब कुछ दे दिया जाएगा। बात सीट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सीट में हमें तो शाह महमूद कुरैशी को, परवेज अलाई को, मुझे तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया।
हमारे तो कागज रिजेक्ट कर दिए गए। तो आज जो जो जेल से बाहर है सर, वो मुखलिस नहीं है जमात के साथ। पूरी सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना। ऑन चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब इतने ही बड़े एसेट थे पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के, तो ऑन चौधरी बड़े एसेट थे, तो उन्होंने अपने बड़े एसेट को जता लिया और कम छोटे एसेट को हरा दिया, उसमें क्या इशू है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे शाह महमूद कुरैशी को, परवेज इलाही साहब को, बाकी लोगों को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। और फिर जो हमने 7 महीने में जेल में रहा हूं, इनमें से कितने लोग जो हैं वो 7 महीने जेल में रहे हैं, मुझे बताएं ना जरा। बात के ऊपर वो आपको याद दिलाते हैं कि कौन सी, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, आपने एक बड़ा सख्त वक्त काटा है, मगर वो आपको याद दहानी कराते हैं कि उस सख्त तरीन मरहले में आप डगमगा गए, आप यू वेंट एस्ट्रे, आपने पार्टी छोड़ दी, एक ट्वीट कर दी। अगर मैं डगमगा जाता, नहीं बिल्कुल आपकी बात है, अगर मैं डगमगा जाता तो मैं आज फेडरल मिनिस्टर होता। अगर मैं डगमगा जाता तो मैं इमरान खान के खिलाफ आज वादा माफ गवाह होता। वो ट्वीट आपने अगर नहीं मैं की थी? डगमगा जी, वो ट्वीट आपने नहीं की थी? मैंने आपके प्रोग्राम में आके पूरा बताया था, मैंने ट्वीट नहीं की थी, कराई गई मैंने थी आपके प्रोग्राम में पूरी चीज बताई थी। और इसीलिए जो सारी सख्तियां सही, जो सारा जुल्म हमने सही, जो बर्बरियत सही, और बहुत सारी चीजें हैं जो तो जाहिर है अभी मैंने बताई भी नहीं, और आपको पता ही है मैंने नहीं बताई। सर आप गाहे बगाए, और आप ज्यादा इमरान खान से आप मुलाकात भी करते हैं, वो आपसे बातचीत भी करते हैं, स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं, जो हमें महसूस होता है, जो बाहर आके आप बताते हैं, और अपने रिपोर्टर से भी पता लगता है। आपको लगता है आपकी ये एक लंबी चार्जशीट जो है, द कोर ऑफ तहरीक इंसाफ राइट नाउ अगेंस्ट पार्टी ऑफिस होल्डर्स राइट नाउ, सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आपका इंटरनेशनल डेस्क का सेक्रेटरी, Do you think this will go down well with इमरान खान? क्या उन्होंने तो आपको एक थप्पड़ के ऊपर भी कहा कि जाके सुलह कीजिए, आपको लगता है कि ये उनके लिए काबिल कबूल होगा एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी देखिए बड़ी सीधी बात है, इफ द जो आपने फिल्थी लैंग्वेज, जो आपने खुद कहा कितनी घटिया जुबान इस्तेमाल की गई है उस प्रेस रिलीज में जो पॉलिटिकल कमेटी ने जो है वो इशू की है, अगर खान साहब उसको देखेंगे और फिर मेरी चार्जशीट को देखेंगे तो वो तो मुझे कहेंगे कि आपने तो बड़ा हल्का हाथ रखा है। असूली तौर के ऊपर तो जो है वो मुझे इनको इससे भी ज्यादा सख्त जवाब जो है वो देना चाहिए था, लेकिन नॉनदलेस अब ये आपने वुकला कोई आड़े हाथों लिया है, डेफेमेशन भी आएगी, इसके ऊपर एक और सख्त रद्द अमल भी आएगा, और फिर सबूत और शवाहिद की भी बात की जाएगी। नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं है, ये कहाँ इतने खुलते हैं, ये अपने सिर्फ बताएं ना, ऑडिट करें ना बताएं। मुझे आप बताइए कि टीवी के ऊपर, आई थिंक आपके प्रोग्राम में रऊफ हसन ने खुद एडमिट किया कि वो तनख्वाह ले रहा है, और खुद तनख्वाह अपनी बढ़ा ली। मुझे आप एक मिसाल और दे दें कि पॉलिटिकल पार्टी में वो कहे, एक बंदा आगे कहे कि मैं लीडर हूं पॉलिटिकल पार्टी का और मैं पॉलिटिकल पार्टी से तनख्वाह भी ले रहा हूं। आपने जो हमारे मीडिया के बच्चे थे जो 2015-16 से पीटीआई के साथ काम कर रहे थे, उन सब की तनख्वाहें बंद हैं। जो सफाई का अमले का सारा था उसको आपने घर पे भेज दिया। फवाद चौधरी साहब, ये जाली अकाउंट्स कौन चलवा रहा है इनमें से? जाली अकाउंट सारे जो अटैक करते हैं, जब आप इनके ऊपर हमला करते हैं तो आप नीचे जाके देख लीजिए, सारे फेक अकाउंट्स हैं, और वो फेक अकाउंट्स इसलिए आप पे हमला करते हैं कि ये खुद चला रहे हैं। और ये जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है पाक फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उसके पीछे भी इस पूरी क़यादत का हाथ है? 100% ये लोग उसको जो है वो टेसिटली उनके साथ मिले हुए हैं, और बड़ा नुकसान दिया है इन्होंने इस बात के ऊपर। पाकिस्तान के जो शोहदा के खिलाफ कैंपेन्स हैं, जो चीजें हुई हैं, जो फासले आज क्रिएट हुए हैं, उससे जो है वो बड़ा बुरा। रऊफ हसन ने तो कहा था कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर, और अब आपने जरा अंडर प्ले किया, मुंह पे खंजर खाया है उस शख्स ने। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो खान साहब ने उनको ज्यादा ही जो है वो इंसिस्ट किया था कि आपने करनी है, तो उन्होंने वो कर दी, वरना वो तो आपको पता है कि वो तो करना ही नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते। और उसके बाद जो है डेफिनेटली उनके साथ जो है वो एक ठीक हुआ, लेकिन वो 15 दिन जेल में रहे हैं टोटल। और जेल में भी क्या रहे हैं, वो एसपी के कमरे में रहे हैं 15 दिन। अगर आप किसी भी अपने क्राइम रिपोर्टर से पूछिएगा कि वो कैसे रहे हैं, और किसी से भी पूछिएगा कि हमें कैसे रखा गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्क क्या है रखने में। और ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये सब लोग जिन्होंने ये कठिन वक्त गुजारा है तहरीक इंसाफ के साथ, इनको इस तरह चार्जशीट करके आपकी कोई जगह बन सकेगी जमात में? कठिन वक्त तो हमने गुजारा है ना, कठिन वक्त जिन्होंने गुजारा है उन्हीं को तो वापस लेके आना है। ये अभी आपके रवैये से आपके भाई भी इत्तेफाक नहीं कर रहे। नहीं, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और वैसे भी वो पीटीआई में तो नहीं है, फैसल तो लॉयर है ना, वो तो पीटीआई का। वो खुद कहता है मैं पीटीआई के अंदर हूं, मैं रहनुमा नहीं हूं तो कौन है? मेरा मतलब है आप भाइयों को शायद आज चाय के ऊपर बैठ के थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व कर लेनी चाहिए। वो पीटीआई का रहनुमा अपने आप को मानता है, आपके रवैये को गलत कहता है, आप कह रहे हैं वो पीटीआई रहनुमा नहीं है। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि वो कब पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की है, वो तो लॉयर है।
दूसरी बात यह है कि जो इशू इस वक्त जो मामलात हैं और जो चल रहे हैं, इसमें असल प्रॉब्लम जो है जिसकी तरफ आपने इशारा नहीं किया, प्रॉब्लम सिर्फ एक है। प्रॉब्लम यह है कि आज 600 के करीब दिन होने वाले हैं इमरान खान साहब को जेल में। आखिर मौजूदा जो लीडरशिप है, क्या इमरान खान को बाहर ला सकेगी? 26 तारीख को आपने खुद देख लिया कि ये लोग जिनका मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, इनमें से एक भी इस्लामाबाद में भी नहीं था। क्यों बच्चे लोगों के जो है वो शहीद करवाए गए? अगर आप खुद, आप में जुर्रत नहीं थी, अगर आप में खुद इतनी मोरालिटी नहीं थी कि आप खुद इस्लामाबाद भी नहीं आ सके, तो फिर लोगों के बच्चों को क्यों शहीद करवाया? और अभी प्रॉब्लम ये अ, अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने इमरान खान को रिलीज कैसे करवाना जी है। उसी पे आ दिस रही इज थी। द इमरान खान की ओनली रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप से निजात आपने बताया कि जरूरी होगी, और इसके साथ आप कह रहे हैं जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। क्या आप एक और कमेटी बनाएंगे और किस नौयत का काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी? देखिए, तकरीबन 5 या 6 लोग जो पॉलिटिकल कमेटी ही के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये लोग जिस रास्ते पे पार्टी को ले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल तबाही बर्बादी कर देंगे, क्योंकि ना इनको पॉलिटिक्स का पता है और 100% ये अंडर इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे हैं। ये खुद बड़े सीनियर लोग हैं, ज़ाहिर मैं नाम तो नहीं बताऊँगा आपको। इसी के साथ कोर कमेटी के लोगों ने मुझे फ़ोन किया है और बहुत सारे जो पीटीआई के असल पुराने लोग हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने भी मुझे कहा है कि ये लोग तो इमरान खान को जेल में रखने में मुहम्मद व मावन किरदार अदा कर रहे हैं और हमें कुछ करना चाहिए कि कैसे हम इमरान खान को बाहर लाएं। अब ये सारे लोगों को इंशाल्लाह मैं इकट्ठा करूंगा, मैं जमा करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि एक नुकाती पॉइंट के ऊपर कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए पीटीआई क्या कर सकती है, उसकी जानब जो है वो हम और उस इसके लिए आपको आशीर्वाद इमरान खान की हासिल होगी, क्योंकि आप एक सुपरा बॉडी तो नहीं बना सकते एक और साइमल्टेनियसली कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही हो, जबकि ये सारे इज्तिमाई तौर पे आपको तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं समझते, राइटली और रॉन्गली। देखिए, नहीं, इमरान खान को किसी आदमी को बाहर निकालने के लिए अगर आप एफर्ट करना चाहते हैं तो इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? और अगर ये लोग निकाल सकते, सुपरा बॉडी ना बनाए, तो ये लोग निकाल लें, इनसे तो नहीं निकल रहे। ये तो हर वो एफर्ट कर रहे हैं, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे इमरान खान का जेल में और तवील हो रही है। क्या इनकी मौजें लगी हुई क्या हैं। शेर अफजल आप मरवत मुझे को भी इन्हीं बताइए, ने निकाला है? आप 100% इन्होंने निकाला है और शेर अफजल मरवत को देखिए ना। अब फैसल वाडा जो है वो मेरा भाई है, लेकिन दोस्त है, लेकिन जिस तरह फैसल वाडा ने आज कहा कि मरवत जो है वो हमारा एसेट है, तो उसको खराब करना ही चाहते हैं ना कि वो खराब हो जाए। आपने सलमान अकरम राजा का तो कभी नहीं कहा कि हमारा एसेट है। आपने इसका जो है वो रऊफ हसन का तो नहीं कहा कि हमारा एसेट है। आपने इसका तो नहीं कहा अपना शेख वकास का कि हमारा एसेट है। आपने जिसको गंदा करना है उसको कहलवा दें कि जी ये तो उनका एसेट है, और जानबूझ के ये जो है वो उसको गंदा किया गया। और मेरे तो ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ है उनके साथ, मेरे के खिलाफ वो बात करता रहता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी है, वो बात करता है, बोलता है, लोग उसको सुनते हैं। और ये हर उस शख्स से खाइफ है जो लोगों में पॉपुलर है, जो लोग जिसको जो है वो सुनते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ हमारा एक ही है और वो ये है कि इमरान खान को बाहर लाने में ना सिर्फ ये नाकाम है, ये मदद कर रहे हैं हुकूमत की इमरान खान को अंदर रखने में। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। और उससे जाते जाते आखिरी बात, जरा मुझे गिन के बता दीजिएगा कौन कौन एसेट है इनका असल में, हकीकी तौर पे, ना कि सिर्फ गंदा किया जा रहा हो। ये तीन तो सामने सामने ही है ना, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन को आप कह रहे हैं ये एसेट है किसी और का। शोएब शाहीन ने तो अपना कैरियर ही आईबी के इन्फॉर्मर के तौर पे शुरू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सर, जिस तरह का असासा आप कह रहे हैं, उस तरह तो अली अमीन गंडापुर साहब के भी रवाबित के हवाले से कहा जाता है, ही इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस। नहीं, अली अमीन गंडापुर तो चीफ मिनिस्टर है ना केपी का, उसको तो इमरान खान ने कहा ना कि आप राब्ता रखें, करें, और वो इमरान खान से लॉयल है। देखिए, शिबली फराज से भी मेरा जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो ताल्लुक नहीं है, मेरे बहुत खिलाफ है, लेकिन शिबली फराज का भी मैं नहीं कहूँगा, जो भी है वो इमरान खान के से जो है वो डिसलॉयल नहीं होगा। वो इमरान खान को, ये उमर अयूब है, उमर अयूब बिल्कुल डिसलॉयल नहीं होगा। मुझे पता है उनका, वो बेशक मेरे हक में हो, खिलाफ हो, लेकिन ये जो लोग हैं 3-4, ये तो 100% प्लांटेड लोग हैं। और बैरिस्टर गोहर के बारे में क्या कहेंगे? गोहर का बारे में आई एम नॉट सर्टन फ्रैंकली, लेकिन वो शरीफ आदमी है और वो डेफिनेटली उनका एस्टेब्लिशमेंट से वो कोशिश उनकी होती है ताल्लुकात करीबी रखें, और वो लड़ने बढ़ने वाले तो है नहीं है।
लेकिन उनका भी आई एम नॉट श्योर, लेकिन इन 3 लोगों का तो मुझे बहुत हद तक यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कौन किसका असासा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के हवाले से कह रहा था कि हतमी तौर पर नहीं कह सकता अभी कि किसी के असासे हैं या नहीं, शरीफ आदमी हैं लेकिन हतमी तौर पर नहीं कह सकता। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब। बात करेंगे कौन किसका असासा है, कौन किधर खेल रहा है, क्या इमरान खान की सेहत को वाकई खतरात लाहक हैं कि जिस तरह तमाम तर जमात कह रही है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आप मरवत साहब को गंदा कर रहे हैं ये कह के कि वो मेरी जमात में ही है, तो कह रहे हैं जो असल असासे हैं इस्टेब्लिशमेंट के या जिनसे दोस्ती है उनका नाम क्यों नहीं लेते खुल के? वो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा। उस एहसास क्या कहते हैं हम, गंदा कर रहे हैं, एसिड गंदा कर रहे हैं मरवत को। नहीं, मैंने मरवत के लिए ये बात की कि मैं उसको नहीं जानता कोई बहुत दूर से, जो करीब से, मगर इतना जानते क्राउड हैं। पुलर है वो और वर्कर्स के साथ कनेक्टेड है, किसी के बाप की पार्टी नहीं है। वो पीटीआई का हिस्सा है और रहेगा और मजबूत आदमी है। जहां उसको मेरी जरूरत होगी मुक्के और लाठी और टांग की, वो तो पीटीआई खुद कौन सा हिस्सा है? पीटीआई में कौन कौन किधर कॉम्प्रोमाइज है? पीटीआई के अंदर वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, करप्शन में मुलव्वस है, पीर फकीरी की बैत ली हुई है, दोनों हाथों लूट मार कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी बहन अलीमा बीबी की व्हाट्सएप चैट्स कह रही हैं, बैरून मुल्क भी ये काम हो रहा है, अंदरून मुल्क भी ये काम हो रहा है, सारे तो कॉम्प्रोमाइज हैं, तरमीमों में साथ है। इन सब इस गवर्नमेंट के गारंटर इस पीटीआई इज नॉट द एस्टैब्लिशमेंट। अपनी हरकतों की वजह से आप ये कह रहे हैं? अपनी हरकतों की वजह से नहीं कह रहा भाई। तो प्लान कैसे है? इमरान खान से कौन सा रिलीफ? आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने खत लिखा उसको पार्लिमानी पार्टी पीटीआई ने इंडोर्स किया, कहीं उसका जिक्र किया? दे डोंट वांट ऑल दिस। मैंने आपके शो पे भी कहा था, इशारा करके कहा था बिन में जाएगा वो खत। वो चीफ शरीफ आदमी है, हम्बल आदमी है, उसे डेमोक्रेटिक वे में बोल दिया मैं प्राइम मिनिस्टर को दे दूंगा। व्हाट डज इट मीन? ये प्रो डेमोक्रेसी है, वो प्रो डेमोक्रेटिक आदमी है, इसलिए उसने हम्बल वे में कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को दूंगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट पार्टी टू ऑल दिस। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं उस पर आती हूँ, मगर पहले बताएं शेर अफजल मरवत साहब के मुख्तदर हलकों से राब्ते हैं? तो मेरी बात सुने, मुख्तदर हलकों की बात जो आप कह रही, खुल के बात करें। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं तो खुल के बात किया करें ना। एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते किसके नहीं है पाकिस्तान में? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है? कौन सा लीडर उस नर्सरी से नहीं आया हुआ? आप कह रहे हैं ओवर पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा ना मैं। डोंट जनरलाइज सर, बड़ा फर्क पड़ा है। पूरी जमात की बका का सवाल उठा हुआ है अभी। मेरी बात सुनो, लॉयल्टीज का सवाल है, लॉयल्टी का सवाल कर रहे हैं ना सर। कौन लॉयल्टी का? गंडापुर को आज गंडापुर मुझे नहीं नजर आ रहा सीएम। गंडापुर को कौन बचाने आया है? गवर्नमेंट पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी काबीना उसके पीछे खड़ी है। उसके भी राब्ते नहीं है। वो डी जोगदी आता, वो फिर चला जाता है। राब्तों में कोई मसला नहीं है, राब्ते तो हर एक के होते हैं सर, मगर किसी की ईमा पे अपने नजरियात को और अपने काम को आगे बढ़ाना, वो मसला भी जमात के अंदर मेरी बहन, आप पता नहीं किधर आप जिस नजरिए की बात कर रही हैं, उस नजरिए को इंडोर्स करने वाले खुद इमरान खान साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, एमक्यूएम है, उन सब सारी पार्टियों को लीडर इंडोर्स करते हैं ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप गोल घुमा के किधर लेके जा रहे हैं? मैं आपको बड़ा सीधी बात करती हूँ, आप गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये इमरान खान से बहरहाल सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम एंड रऊफ जो हसन है और शोएब शाहीन, ये मुखलिस नहीं है। इज ही राइट? देखिए मेरी बात सुने। अच्छा एक मैं आपको उसका बहुत क्लैरिटी से जवाब दे। फवाद चौधरी सब कुछ जो कर रहा है, मेरा दोस्त है, आप क्या समझ खुद कर रहा है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि इमरान खान की आशीर्वाद उसको हासिल है? नहीं है, वो तो कहते हैं मुझे इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है। अगर आप कहीं और तो नहीं इशारा कर रहे, उसको किसी और की आशीर्वाद तो नहीं हासिल? इमरान खान की बात की है। इमरान खान की तो वो कहते हैं, वो तो ऑन एयर कह रहे हैं कि भाई मैं जमात का हिस्सा हूं, मैंने नहीं निकाला इमरान खान ने मुझे। नहीं, आप ये जो सारी स्टेटमेंट जो फवाद दे रहा है, आज की उसकी ट्वीट्स पढ़ी है भाई? मैं तो उसकी ट्वीट्स के अंदर देखे मेरा इख्तलाफ क्या है। मैं गौहर साहब को फवाद पे भी शक किया जा रहा था अंदर से। देखिए शक करने वाले कौन? खुद हैं। खुद क्या है वो खुद लेटे हुए हैं, नाक से रगड़ के माफिया मांगते हैं, नाक से रगड़ के चीजें कर रहे हैं। कोई जेल नहीं किया, कोई सख्ती नहीं की, सारे कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट के साथ है। क्या बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज्ड है? यू टॉक अबाउट द एंटायर पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, एवरीबॉडी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एज सिंपल एज दैट। यू वांट टू नो दिस? ओके, दिस इज इट। कोई धरना नहीं होगा, कोई मरना नहीं होगा, कोई नजरिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब वोट चाहिए होंगे हम वोट ले लेंगे, जब कानून बदलना होगा कानून बदल देंगे,
जब वोट होगी, ज्यादा जरूरत होगी, पीटीआई में दे देगी, पीटीआई अपनी मर्जी से चली जाएगी, पीटीआई को वापस अंदर बुला लेंगे। ये टोपी ड्रामा चलता था, चलता है। मौलाना फजल रहमान ने तो बड़ी सख्त बातें की। आज ऐवान के अंदर मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं है, मुल्क के अंदर मावराए कानून, मावराए पार्लियामेंट, मावराए आइन काम हो रहे हैं, बंद कमरों के अंदर काम हो रहे हैं। ये तो फैसले ही ये नहीं कर रहे, हमारी जुर्रत नहीं है सवाल उठाने की। देखिए मौलाना साहब के साथ मेरा तो बहुत, मुझे तो लग रहा है वो कमर कस रहे हैं सड़कों पे आने। देखिए मेरी बात, मेरा तो बहुत अदब और प्यार का रिश्ता है उनके साथ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मौलाना साहब, अगर मुझे चाय की प्याली या खाना खाने उनके घर इस वक्त भी जाना पड़ा और उस वक्त भी जाना पड़ा, मैं खाली हाथ वापस दिया, क्योंकि मैं उनके पास जब गया था तो मुफाद के साथ नहीं गया था, और मैंने उनको बताया था कि मैं आपसे खड़ा रहूंगा। सियासतदान के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, फिर गोल गोल घुमा रहे हैं, मुझे सीधी बात करें। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब उनकी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मौलाना साहब की अपनी तहरीक हो, अपने दिमाग से हो तो एक अलग चीज है। अभी ये जरूर बहस छिड़ी हुई है कि इसको लीड कौन करेगा इस तहरीक। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनते आप नहीं देख रहे। ना अलायंस हो रहा है, ना कोई डी चौक आ रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मसला आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। ईद के बाद होगी, फिर बकरा ईद आ जाएगी, बकरा ईद के बाद होगी। मैंने कहा था 6-8 महीने 10 महीने आराम करें, ये सब टोपी ड्रामा होगा, अच्छे बच्चे बन के सब चलेंगे, ट्रम्प कार्ड से प्ले कार्ड लेके चलेंगे, वो आपको नजर। और मौलाना साहब आपको इनके साथ खड़े हुए एक ही सफ में सड़कों पे नजर नहीं। मौलाना साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है गंडापुर ने ऑन टीवी, उसके बाद आप समझती हैं। इमरान खान ने उसकी सरजनिश भी की ना इस हवाले से, और कहा कि अब ये काम छोड़। गंडापुर साहब भी बहुत, वो क्या जुबान थी जो इमरान खान खुद इस्तेमाल कर चुके हैं माजी में। मैं तो इमरान खान, मैं तो गंडापुर को भी बहुत अर्से से सीएम नहीं देख रहा। वो और बात है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गई है, ठीक है। मैं गौहर साहब एक अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, नेक नीयत आदमी है, मैं बहुत अरसे तक उनको चेयरमैन नहीं देख रहा। तो मैं तो बहुत कुछ होता हुआ देख रहा हूँ। अब वक्त के साथ आपको चीज़ नजर आएगी। एक फॉरवर्ड ब्लॉक आता हुआ नजर आ रहा है, एक पुराने लोग मुतरक होने वाले हैं, और तोड़फोड़ होगी। ये तोड़फोड़ का जिक्र मैं आपको 1 साल पहले कर चुका था। आप लोग कह रहे थे इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। तो इंटैक्ट है, आपने देख लिया इंटैक्ट। इस तरह तो नहीं कह रहे थे, मैं इसी तरह कह रहा था। आप लोग कह रहे थे इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, पूरी पार्टी इंटैक्ट है, ठीक है, इंटैक्ट है, सब खड़े हुए, नजरिए के तहत खड़े हुए। कल बाहर आ गया, परसों हो गया, ट्रम्प कार्ड आ गया, जहाज उतर गए, फलाना हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो। मैं सच बोलता हूँ, एक दफा बोलता हूँ, आप लोगों का मसाला नहीं बिकता। तो क्या पार्टी एज ऑफ राइट नाउ मुकम्मल तौर पे बीबी की गिरफ्त में? देखिए पीटीआई जो है वो मुकम्मल बीबी समेत गवर्नमेंट की गिरफ्त में। गवर्नमेंट की गिरफ्त में? गवर्नमेंट आप लोग हर चीज मुझसे क्यों चाहते हैं कि मेरा मतलब सीधी बात क्यों नहीं करते? आई डोंट बीट अराउंड द बुश, आई डोंट अंडरस्टैंड आपकी ये गेम। सीधी बात किया करें। You know I'm a straight shooter. You know that. I'm also a straight shooter. You're not a straight shooter today, sir. You're going round and round and round. तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको जो रमजान ईद के बाद होना है बताएं ना। बता, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। नहीं, ये खबर है कि कुछ नहीं होना। लिख लें, कोई अलायंस नहीं होगा, कोई अलायंस के जाएंगे, प्ले कार्ड लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, फलाने के पास जाएंगे, धमाके में जाएंगे, ना धरना होगा, ना कोई। चलो आप कह रहे हैं ओके, आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, गो के वो सिंहकारी हैं, मगर वो आप कह रहे हैं बीबी बनेगा। मगर दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि आसिफ अली जरदारी साहब पूरी तगोदो में और कोशिश में है कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जाए। तो बाप है, अगर बेटे के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं करूंगा, तो अच्छी बात है। वो के बड़े सीनियर वजीर ने मुझे कहा है कि सबसे बड़ी राह में रुकावट खुद बाप ही है जो नहीं बनने दे रहा, क्योंकि वो कहता है मैंने ऐवान सदर में रहना है। मगर आप बड़े करीब हैं आजकल, तो आप इन सब के बड़े करीब हैं। मैं तो अल्लाह की मेहरबानी बहुत ज्यादा करीब हूँ, बहुत से लोगों के करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइए कि काम सीधे करें तो करीब ही रहेंगे। बिलावल के वजीर आजम बनने के इम्कानात हैं? क्यों नहीं होने चाहिए? आपके क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, मेरे तो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर। मेरा ये पेशा है। आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ आपका भी होना चाहिए, बिलावल साहब का भी होना चाहिए। अगेन फिर जनरलाइजेशंस की बात हो रही है। व्हाई कांट यू अगेन आंसर इट कि क्या अगले 3 साल में इसके इम्कानात हैं, या शहबाज शरीफ साहब इज सेट टू कंटिन्यू राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ? देखिए अभी तो शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत उनकी पंजाब में उनकी भतीजी है। हाँ, मुखालिफत, ऑफ कोर्स शी इज गिविंग अ टफ टाइम टू चाचा जान। 100%। हाउ सो? व्हाई नॉट? हाउ सो? बाप की जगह तो किसी को नहीं कोई देखता ना, ये तो मैच है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, शेर अफजल मरवत से बात करेंगे। अभी तक समझ आई कि नहीं आई कि किसने नकाला और क्यों नकाला। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर मैं आपको जुमे से सुन रही हूँ, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मशवरे ही गलत दिए जा रहे हैं और इंसान अपनी अकल और मंशा ना रखे। आपकी कुर्बानियां नहीं जानते, आपकी सैक्रिफाइसेस, आपका टाइम, आपका वक्त, आपका जो आपने खतरात देखे हैं, जिनका सामना किया है, जो जिस तरह आप मुतहर्रिक हुए हैं एक मुश्किल वक्त में। सो डोंट टेल मी कि सिर्फ मशवरे थे। फैसला इंसान का होता है और लीडर की एक जिम्मेदारी होती है, या तो फिर कॉल स्पेड स्पेड। देखिए इंसान जो है ना,
फितरी तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ात को जो है मुकम्मल जामे तो बनाया नहीं है। अशरफुल मखलूकात के साथ साथ गलतियों का जो है उनको पुतला कहा गया है। खान साहब जो हैं, मैं कतईन ये नहीं कहता हूं कि खान साहब मेरिट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ऐन चश्मदीद गवाह हूं कि बहुत सारे फैसले उन्होंने मेरिट पे किए, लेकिन वो फैसले बाद अदा खान साहब से चेंज करवाए गए। ये जेल के अंदर इंसानी नफ्सियात जो हैं, और बिलखसूस जब कैद तनाई हो, क्योंकि मेरा इस पेशे से जो है 32 साल का ताल्लुक है, तो इंसान को दोष नहीं दिया जा सकता कि इंसान ने जो है, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि कोई मैकेनिज्म, देखिए ये खान पे बजाय इसकी कि हम इल्जाम धरें, पार्टी का फर्ज था कि कोई मैकेनिज्म डेवलप करते। ये तो ईद के बाद भी मुझे ग्रैंड अलायंस फैसल वाडा साहब कह रहे हैं किसी सूरत नहीं बनता दिखाई दे रहा, आप क्या कहेंगे? मेरी हॉनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये जो ग्रैंड अलायंस की बातें कर रहे हैं, खान साहब की ख्वाहिश है, लेकिन कौन सी ग्रैंड अलायंस? 26वीं आईनी तरमीम पे हमारी वाहिद उम्मीद जो है अदलिया से थी। या तो अदलिया ने जो है कानूनी तौर पे हमें रिहा करना है, या दूसरा तरीका ये है, हमारे साथ तो गुंडागर्दी हो रही है 26 नवंबर को जो हमारे साथ हुआ, तो लिहाजा अदलिया से हमारी उम्मीद थी। अदलिया जो है वो मौलाना साहब जो है उन्होंने इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला, और वो हमारा वो दर भी बंद हो गया। तो लिहाजा, और अगर कोई ये समझता है कि मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ हमारे अमरुकाब हो के कोई प्रोटेस्ट में, मैं ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ कि ये कभी होगा। बकाया जो पार्टियां हैं वो जो है, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे तांगे पार्टियां हैं, उनसे क्या, जो कुछ पीटीआई को जो है, पीटीआई के पास इतना वर्कर है, इतने अवाम है, इतनी बड़ी सपोर्ट है कि उसको किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सही तरह चैनलाइज हो जाए ना, अगर सही तरह चैनलाइज हो जाए सर, मसला तो यही है। बिल्कुल। अगर आखिरी सवाल अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर बिल्कुल और तरजीह यही बना ले कि हमने मैंडेट भी लेना है और खान को रिहा करना है, अगर ये प्राइमरी तरजीह बनेगी तो ये होगा। ठीक है। ये जब तक अपने मतलब के लिए ये दौड़ रहेगी, ये टांगे खींची जाएंगी, ये बुग़्ज़ होगा, कौन सा इत्तेहाद सामने नजर आएगा? और आखिरी सवाल मरवत साहब, कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार पहले भी आपको बेइज्जत करके वेरी एम्बैरेसिंगली पार्टी से निकाला गया, अनडिजर्व एक सिचुएशन में आपको डाल दिया गया, तीसरी बार भी यही कुछ हुआ है, तो आपको क्या सीट नहीं खाली कर देनी चाहिए जो इमरान खान के नाम पे आप जीते हैं? वैसे अभी आपने जो बात की है ना जिस अंदाज में, तो थोड़ा बहुत मैं कायल हुआ हूँ। अभी पहली दफा ये बयान दे रहा हूँ कि शायद कोई ज्यादा ही डिस्ग्रेस हो गया हूँ मैं। इस डिस्ग्रेस का हकदार नहीं हूँ मैं। जितनी दफा हुआ, जिस तरीके से हुआ, बार बार हुआ, लेकिन एक चीज जो मुझे रोकती है ना, वरना मेरे लिए तो बड़ा आसान है। ये हम वकालत से भी गए, अपनी फैमिली लाइफ भी खो गए, यानी न फैमिली को टाइम दे पाते हैं, हर वक्त जेलों में जाना या जेलों से बाहर आना, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। सियासत में जो है ये चीज दर्दसर बनी होती है, मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, गालिब गलौज ब्रिगेड पीछे लगा होता है, अपने जो है खींच रहे हैं। जिन्होंने हमें बचाना है ना, जिनसे हमारी उम्मीदें थी कि जी मीडिया पे हमें हमारा दिफा करेंगे, या पार्टी के उन लोगों से कि ये हमारी खिदमत को जो है उसको सराहेंगे, वही लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। नून से क्या गिला करना, जेयूआई से क्या गिला करना। तो लिहाजा बदतरीन जो है डिस्ग्रेस का शिकार हो चुका हूँ। ये एक कई खानदान ने जमा हो के मुझे मजबूर करना चाहा कि चले जाओ, दुबई चले जाओ, वहां मेरा घर है, मैं वहां पे GBR पे वाक करता। जिंदगी, सारी जिंदगी हमारी जद्दोजहद से इबारत है। लेकिन मैंने उनको कहा, शायद ये सोच मेरी अभी भी है और आज भी मैं कहता हूँ कि खुदा रहा खान की रिहाई का ये फरीदा सिर्फ 3 माह के लिए मुझे दे दे। मुझे पता है मैं खान को निकाल सकता हूँ, कौम को निकाल सकता हूँ, पहले भी मैंने निकाला है। सर मेरा दिल बड़ा वैसे दुखी हुआ है आपकी ये बात सुन के। मेरा मतलब मुझे पता है कि आप अफसरदा तो हैं, मगर दिल इतना आपका भारी हो गया है, और वो भी चले मेरे सवाल करने पर ही। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब आप सोच रहे हैं कि आप ये सीट छोड़ दें?
यकीन करें जिस अंदाज में आपने बात की, हमारे यहाँ पश्तो में ऐसी चीजों के ताने होते हैं। आपने जिस अंदाज में बात की मैं समझता हूँ। देखिए मैंने जिंदगी में हमेशा सर मैंने आपको ताना नहीं दिया, मैंने हकीकत नहीं, मैंने इसको ताना समझा ही नहीं है, मैंने इसको ताना समझा ही नहीं है, मैंने इसको बड़े अच्छे सेंस में लिया है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जो जिंदगी गुजारी है, शायद आप इसको जो है पागलपन कहें या जो, लेकिन मैंने वो जो अपनी इज्जत है या जिसे इज्जत नफ्स कहते हैं उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। नहीं, जिस घर में आपको इज्जत ना दी जाए उसे छोड़ना बेहतर होता है ना, कहते हैं। मगर मुझे खुद ही सर इस बात का दुख बड़ा होता है सर। बहुत बड़े आप तो रिसेंटली सियासत में आए हैं, एक नजरिए के तौर पे आए, मगर चौधरी निसार बड़े कद काट की एक सियासी शख्सियत, एक बार इग्नोर किया गया। मरियम नवाज के सामने नई सरनगू होना चाहते थे, उनकी राय नहीं मानी गई, उन्हें जमात छोड़ दी। 85 to 2013 नाकाबिल शिकस्त रहे वो, 7 मरतबा असेंबली का हिस्सा बने। He was unbeatable. So you know that was a big loss and I mean it's sad sir. ये लॉसेस किसी जमात के अंदर नहीं होने चाहिए। मैंने इस पे सोचा है, मुझ पे बड़ा दबाव है मेरी फैमिली की तरफ से, और मुझे मेरे हल्के के वर्कर को मैंने जमा किया और जलसा किया और उन्होंने मुझे इख्तियार दिया है कि जो भी आप फैसला करें आप इस पे जो है आप आज़ाद हैं। मेरे खानदान का मुसलसल मुझ पे दबाव है। मैं सिर्फ कब तक फैसला कर लेंगे आप? नहीं, मैं एक बात जो है मुझे रोकती है वो ये है कि खान जो है वो तो अभी पाबंद सलासल है ना। अगर इस टाइम में उसको छोड़ दूं, मैं सिर्फ इतना कहना है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब ये बाहर आ जाए तो मैं जाके अल्लाह चाहे वो माफी कबूल करें या ना करें, मैं कहूँगा जी जाए सियासत बाढ़ में, मैंने न सियासत करनी है न रुकनीयत रखनी है। एक दफा ये बाहर आ जाए तो मैं उनको जाके कहूँगा। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।